जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका के विषय में कि डीवी के समय आपको कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आपके पास इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, आपका कितना अच्छा स्कोर क्यों ना बन रहा हो। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का EWS के सर्टिफिकेट से भी डाउट था कि EWS का सर्टिफिकेट जो मांगा जाएगा वो कब से कब तक का मांगा जाएगा। उसके साथ साथ जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब तक चलने वाला है। और बहुत सारे बच्चों का यह भी डाउट था कि मैं जब अपना ऑनलाइन कर रहा था तो उसमें फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो गया था या फिर OMR शीट भरने में बहुत सारे मिस्टेक हो गए हैं, तो ऐसे में क्या होगा, क्या मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, या फिर आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका रिजल्ट आ सके। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के विषय में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट का लेटर आएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट आ जाएगी तो उसमें एक डीवी का लेटर होगा, तो आपको उस लेटर की आवश्यकता पड़ने वाली है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास आधार या फिर और कोई एक आईडी होनी चाहिए, जैसे कि आपका पैन कार्ड या फिर और आप कोई ले सकते हैं, लेकिन आपके पास आधार मस्ट है, आधार होना चाहिए। उसके साथ साथ 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और उसके साथ साथ 10वीं की मार्कशीट के अलावा 12th की भी मार्कशीट होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुख्य सेविका की वैकेंसी है इसमें ग्रेजुएशन हाई क्वालिफिकेशन मांगा गया था। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि EWS सर्टिफिकेट जो होगा वो कब से कब तक मान्य होगा और पिता पक्ष का चाहिए या फिर पति पक्ष का। तो सबसे पहले इसी विषय में हम बात करते हैं। जो EWS का सर्टिफिकेट आप सबका होगा वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 24 अप्रैल 2022 के मध्य का मान होगा। या यदि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल के बीच का है तो ये पूरी तरह से मान्य है, आप इस एग्ज़ाम में अपना EWS का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन यदि आपका सर्टिफिकेट EWS का सर्टिफिकेट इसके पहले का है, 1 अप्रैल 2022 के पहले का है, या फिर 24 अगस्त 2022 के बाद का है, तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। बस इसी के मध्य आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि EWS सर्टिफिकेट होगा वो पिता पक्ष का चाहिए या आपके पति पक्ष का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपकी शादी हो गई है तो EWS का जो सर्टिफिकेट है वो आपका पति पक्ष का होगा। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो EWS का जो सर्टिफिकेट है वो पिता पक्ष का लगने वाला है। वहीं कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आप OBC हैं और उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चों का मिस्टेक हो गया है। अब मैं सारी गलतियों के विषय में बात करता हूं। मान लेते हैं कि आपके 10वीं की मार्कशीट में कोई गलती हो गई है, या फिर 12वीं की मार्कशीट में कोई गलती हो गई है, या फिर आपके आधार कार्ड से आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है, या फिर आपने आवेदन करते समय बहुत सारी गलती कर दी है, अपने नाम में गलती कर दी है, या फिर अपने पिताजी के नाम में गलती कर दी है, या फिर अपने मम्मी जी के नाम पे गलती कर दी है, तो ऐसे में आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं है, क्योंकि इस वजह से कोई भी बच्चा डीवी से बाहर नहीं होता। ये सब छोटी गलती हैं। इसके लिए आपको बस एक एफिडेविट बनवाना होगा। अगर आप एफिडेविट बनवा लेते हैं तो ये सभी गलतियां माफ़ हो जाएंगी। बाद में आपको संशोधन करके जिसमें गलती होगी आपको देना होगा। तो अगर आपके किसी भी सर्टिफिकेट में कोई गलती है, चाहे आपका 10th का हो, 12th का हो, या फिर आपके आधार कार्ड में कोई गलती हो, या फिर आपने आवेदन करते समय कोई गलती कर दी है, तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, बस वही मान्य होगा। एफिडेविट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके किसी भी मार्कशीट में कोई गलती है, बस अगर आप एफिडेविट लगा देंगे तो आप जो है उस समय डीवी में बैठने योग्य हो जाएंगे। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, बहुत ही अगर आपने बड़ी गलती की है
तभी आप डीबी से बाहर होते हैं, अन्यथा आप डीबी से बाहर नहीं होते। बड़ी गलती का सेंस ये है कि आपने जो है पेपर देते समय किसी और बच्चे को बैठा दिया है, उसका जो थंब उस समय लिया जाता है पेपर के समय और डीबी के समय जो थंब लिया जाता है दोनों मैच नहीं करता, उस समय आपको दिक्कत हो सकती है। या फिर आप संदिग्ध अभ्यर्थियों की लिस्ट में शामिल है तो उस समय आपको दिक्कत हो सकती है, अन्यथा दिक्कत नहीं होने वाली है। छोटी मोटी जो गलती होती है माफ़ हो जाती है, बस आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। और इसके साथ साथ अब बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि OMR शीट भरने में मुझसे गलती हो गई है। तो अगर छोटी मोटी गलती हुई है तो आप मान्य है। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो है मान लीजिए आपको कॉलेज कोड भरना है, तो आपका जो कॉलेज कोड है 126 है और आपने यहाँ पे 126 तो लिख दिया, लेकिन इसमें गोला करते समय आपने किसी एक में गलती कर दी, तो ये मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आपने एक में कहीं अगर सही भरा होगा तो वो मान्य होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने सब में गलती कर दी है, आपने रोल नंबर भरने में गलती कर दी है, कॉलेज कोड भरने में गलती कर दी है, बुकलेट नंबर भरने में गलती कर दी है, तो अब ये बहुत बड़ी गलतियों में से आता है। तब हो सकता है कि आपका नाम ना आए। लेकिन अगर आपने एक गलती की है और आपने एक में सही किया है, दूसरे में गलत किया है, तो आपका नाम इसमें रिजल्ट की लिस्ट में आएगा। आप सभी लोग परेशान ना हो, छोटी मोटी गलतियां माफ़ कर दी जाती है। बस आप एक में सही भरे हो, दूसरे में गलत होता है, चल सकता है। लेकिन हालांकि अब आगे आयोग के ऊपर डिपेंड है, वो क्या करता है, बच्चों को बाहर करता है या फिर अंदर लेता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने एक मिस्टेक किया है, एक कोई गोला करने में मिस्टेक कर दिया या फिर आपने लिखने में मिस्टेक कर दिया, तो उतना चलता है। बाकी अगर आपके पास एफिडेविट, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए। EWS का जो सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 24 अगस्त 2022 के मध्य का है, तभी मान्य है, अन्यथा ये मान्य नहीं है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th का होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ साथ एक और कोई आप जो है ID प्रूफ ले सकते हैं, DB का कॉल लेटर होना चाहिए। बस यही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, यही आपके पास इतना होना चाहिए। अगर आपके पास इतना है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल बहुत सारे बच्चों का यह भी था कि आपका जो एनसेट की है वो कब तक जारी होगा। मैं आपको बता दूं, एनसेट की आपका बहुत ही जल्द जारी हो जाएगा। आज संभावना है कि आपका एनसेट की जारी हो सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आज आपका एनसेट की नहीं जारी होता है तो आप यह मान के चल सकते हैं कल आपका एनसेट की आ जाएगा। ज़्यादा संभावना आज या कल में है। आज या कल में आप यह मान के चल सकते हैं 99% चांस है कि आपका जो एनसेट की है आज या कल में जारी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।